नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और कहानी लेकर। मनुष्य का जीवन समय की धारा में बहती हुई एक ऐसी यात्रा है जिसमें वह जाने अनजाने कई पड़ाव पार कर जाता है। बचपन, जवानी और बुढ़ापा, ये तीनों अवस्थाएं जीवन के ऐसे सत्य हैं जिन्हें कोई टाल नहीं सकता है। लेकिन विडंबना यह है कि मनुष्य जवानी के जोश में भविष्य को भूल जाता है और जब भविष्य वर्तमान बनकर सामने आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता और जो व्यक्ति समय रहते अपने कर्तव्यों को नहीं समझता वह अंत में केवल पश्चाताप का बोझ ढोता रह जाता है। धर्मपुर नामक एक साधारण से गांव में जन्मा हरिदत्त भी ऐसा ही एक सामान्य बालक था। उसके माता पिता ने उसे कभी धन या ऐश्वर्य का लालच नहीं दिया, बल्कि संस्कारों की पूंजी सौंपी। माँ ईश्वर भक्ति में लीन रहने वाली स्त्री थी, जो हर काम को सेवा मानकर करती थी। पिता कम बोलने वाले, पर जब भी बोलते जीवन का कोई कूट सत्य कह जाते। वे कहते थे कि बेटा, जीवन में सफलता का अर्थ केवल ऊंचा पद या अधिक धन नहीं होता, बल्कि सफलता यह है कि जब जीवन की सांझ आए तब मन शांत और आत्मा संतुष्ट हो। हरिदत्त पढ़ाई में होशियार था। गांव वालों को उससे बड़ी उम्मीद थी। पढ़ाई पूरी होते ही उसे शहर में अच्छी नौकरी मिल गई। शहर की रफ्तार तेज थी, सपने बड़े थे और प्रतिस्पर्धा कठिन। हरिदत्त ने दिन रात मेहनत की और धीरे धीरे वह ऊंचे पद पर पहुंच गया। अब वह वही बन चुका था जिसे समाज सफल इंसान कहता है। उसके पास बड़ा घर था, गाड़ी थी, सम्मान था और पहचान थी। बस इसी सफलता की दौड़ में वह अनजाने में उन रिश्तों से दूर चला गया जो उसकी जड़ों की तरह थे। शुरुआत में वह माँ पिता से रोज फोन पर बात करता था, फिर सप्ताह में, फिर महीनों में। गांव जाना उसे समय की बर्बादी लगने लगा। माँ जब कहती कि बेटा त्योहार पर आ जाना, तो वह कहता अभी बहुत काम है माँ, तो मैं कभी फिर आऊंगा। पिता चुप रहते, पर मन ही मन टूटते रहते। उन्हें पता था कि बेटा बुरा नहीं है, बस समय और अहंकार के जाल में फंस गया है। धीरे धीरे पिता की तबीयत खराब रहने लगी। माँ अकेले उनकी सेवा करती रही। गांव के लोग पूछते कि बेटा क्यों नहीं आता, तो माँ मुस्कुराकर कह देती शहर में बहुत व्यस्त है। पर उस मुस्कान के पीछे छुपा दर्द कोई नहीं देख पाता। एक दिन पिता ने अंतिम सांस ली। हरिदत्त को खबर मिली। वह आया, रोया और अपना कर्मकांड किया और यह सोचकर लौट गया कि कर्तव्य पूरा हो गया। उसे यह एहसास नहीं था कि कर्तव्य केवल अंतिम संस्कार से पूरा नहीं होता, बल्कि जीवन भर निभाने से पूरा होता है। पिता के जाने के बाद माँ पूरी तरह अकेली हो गई। उसका सहारा केवल ईश्वर और बेटे की यादें थी। वह रोज भगवान से प्रार्थना करती कि बेटा जहाँ भी रहे सुखी रहे। वर्षों बीत गए और एक दिन माँ भी चुपचाप इस संसार से विदा हो गई। हरिदत्त उस समय शहर में किसी मीटिंग में व्यस्त था। जब उसे सूचना मिली तब तक सब कुछ समाप्त हो चुका था। समय अपनी गति से चलता रहा। हरिदत्त की नौकरी भी एक दिन समाप्त हो गई। जिस कुर्सी के लिए उसने सब कुछ छोड़ा था, वही कुर्सी किसी और की हो गई। अब उसके पास समय ही समय था, पर साथ देने वाला कोई नहीं। बच्चे अपने संसार में व्यस्त थे, पत्नी अपने जीवन में। हरिदत्त के भीतर एक अजीब सी खालीपन ने घर कर लिया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने जीवन में क्या खोया है।
एक दिन वह गांव गया। वही आंगन था, वही दीवारें थी, और पर वहां पर अब सूना ही सूना था। माँ पिता की तस्वीर के सामने बैठकर उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं पाए। तभी उसे एहसास हुआ कि जीवन में सबसे बड़ी पूंजी रिश्ते होते हैं। पैसा, पद और प्रतिष्ठा समय के साथ छिन जाते हैं, पर माँ पिता का साया एक बार उठ जाए तो फिर कभी लौट कर नहीं आता। गांव के बाहर एक साधु से उनकी भेंट हुई। साधु ने कहा कि मनुष्य अपने जीवन में 3 सबसे बड़ी भूल करता है। वह समय को हल्के में लेता है, अपनों को बोझ समझता है और यह मान लेता है कि सब कुछ हमेशा ऐसा ही होगा, जबकि सत्य यह है कि समय, माता पिता और अवसर, ये तीनों एक बार निकल जाए तो फिर लौटकर नहीं आते हैं। हरिदत्त को उस दिन जीवन का असली ज्ञान मिला। उसने समझा कि यदि जीवन को सार्थक बनाना है तो समय रहते अपने कर्तव्यों को निभाना होगा। यह कहानी केवल हरिदत्त की नहीं है, बल्कि आज के समाज की सच्चाई है। आज की पीढ़ी भी इसी राह पर चल रही है, जहां सफलता की कीमत रिश्तों से चुकाई जा रही है। अतः यह आवश्यक है कि हम समय रहते चेत जाएं, अपने माता पिता को सम्मान दें, उनके साथ समय बिताएं और यह समझें कि सच्चा सुख बाहरी ऐश्वर्य में नहीं, बल्कि अपनों के साथ बिताए गए क्षणों में छुपा होता है। इस कहानी का सार यही है कि मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी भूल तब करता है जब वह समय रहते अपने कर्तव्य को नहीं पहचानता। धन, पद और प्रतिष्ठा की दौड़ में वह यह भूल जाता है कि जिन माता पिता ने इसे इस संसार में आने का मार्ग दिया, वही उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। समय किसी के लिए नहीं रुकता और रिश्तों की उपेक्षा करने का दंड अंततः अकेलेपन और पश्चाताप के रूप में मिलता है। आज भी अवसर शेष है। यदि माता पिता जीवित है तो उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त करें, उनके अनुभव से सीख लें और उन्हें यह अनुभव कराएं कि उनका त्याग व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि जीवन की संध्या में मनुष्य को वही सुख देता है जो उसने प्रेम, सेवा और सम्मान के रूप में दूसरों को दिया होता है। अतः यह आवश्यक है कि हम आज ही संकल्प लें कि अपने कर्तव्यों का समय दे रहते निभाएंगे, रिश्तों को प्राथमिकता देंगे और जीवन को केवल भोग नहीं बल्कि साधना समझकर जिएंगे। यही सच्चा ज्ञान है, यही जीवन का वास्तविक अर्थ है। हमारे घर में दादा रहते थे। उम्र बहुत हो चली थी, पर आदतें बिल्कुल सदी हुई थी। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, आंगन में झाड़ू लगाना और तुलसी के पास बैठकर थोड़ी देर आंखें बंद कर लेना उनकी रोज की दिनचर्या थी। घर के बाकी लोग उन्हें देख तो लेते थे, पर उनकी बातों को सुनने का समय किसी के पास नहीं था। हमें लगता था कि दादा पुरानी बातें करते हैं, जिनका आज के समय में कोई महत्व नहीं है। दादा अक्सर कहते थे कि घर की नींव जैसे चुपचाप सब कुछ सहती है, वैसे ही घर के बड़े भी बिना बोले बहुत कुछ झेल लेते हैं। हम उनकी इस बात पर मुस्कुरा देते थे। हमें लगता था कि यह उनकी उम्र का असर है। हम अपने काम, पढ़ाई और मोबाइल में इतने उलझे रहते कि दादा की मौजूदगी धीरे धीरे हमें साधारण लगने लगी। दोपहर में जब दादा आंगन में बैठकर पुराने समय की बातें करते, तब कोई ध्यान नहीं देता। कभी वे बताते कि किस तरह पहले के लोग मिलजुल कर रहते थे, तो कभी समझाते कि घर में सब्र सबसे बड़ी पूंजी होती है। उनकी बातें हवा में घुल कर रह जाती। हम समझते थे कि दादा बस बोलने के लिए बोलते हैं। समय अपने हिसाब से चलता रहा। एक दिन दादा बीमार पड़ गए। अब हमने डॉक्टर को दिखाया, दवाइयाँ दी और फिर अपने काम में लग गए। दादा ने किसी से ज्यादा कुछ नहीं कहा,
वे बस चुपचाप खिड़की के पास बैठे रहते और बाहर देखते रहते। शायद वे किसी आवाज का इंतजार कर रहे थे या किसी अपने के पास बैठने का। कुछ दिनों बाद एक सुबह दादा उठे ही नहीं। घर में हलचल मच गई। वही आंगन, वही दीवारें, वही तुलसी का पौधा, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन घर से दादा की मौजूदगी गायब हो गई थी। उस दिन पहली बार हमें एहसास हुआ कि घर कितना खाली हो गया है। दादा के जाने के बाद घर में छोटी छोटी बातें खुद समझ में आने लगी। अब कोई नहीं था जो बिना कहे समझा दे कि किस समय क्या करना है। अब कोई नहीं था जो अनुभव से भरी सलाह दे। तब हमें महसूस हुआ कि जिन बातों को हम अनसुना कर देते थे वे असल में जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान होता था। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि हमने दादा को नजरअंदाज नहीं किया था, बल्कि उनकी समय और अनुभव को अनदेखा किया था। समय ने हमें यह सबसे बड़ा सबक सिखाया कि घर के बड़े केवल उम्र में बड़े नहीं होते, वे पूरे घर की जड़ होते हैं। जब तक वे साथ होते हैं हमें उनकी कीमत समझ नहीं आती, और जब वो चले जाते हैं तब पछतावा के सिवा कुछ नहीं बचता। एक गांव में एक आदमी रहता था, उसका नाम था हरि प्रसाद। गांव छोटा था पर घरों में अपनापन था। हरि प्रसाद का घर गांव के किनारे पर था। मिट्टी का आंगन था और घर के आगे एक नीम का पेड़ और सामने छोटी सी बैठक थी। उसी घर में उसके बूढ़े पिता रहते थे। उम्र ज्यादा होने के कारण पिता ज्यादा बोलते नहीं थे, पर जो कहते थे एकदम सोच समझ कर कहते थे। हरि प्रसाद मेहनती आदमी था। सुबह खेत चला जाता और शाम को थका हारा लौटता। काम की थकान के कारण वह अक्सर पिता की बातों पर ध्यान नहीं देता था। पिता कभी कहते कि मौसम बदल रहा है, कभी समझाते कि फसल काटने में जल्दी ना करें, तो कभी यह बताते कि कौन सा रास्ता सुरक्षित है। हरि प्रसाद को लगता कि पिता पुरानी बातें करते हैं और समय के साथ नहीं चल पा रहे हैं। धीरे धीरे हरि प्रसाद पिता की बातों को टालने लगे। जब पिता कुछ कहते तो वह कह देता, अब आप रहने दीजिए, मुझे सब समझ आता है। पिता चुप हो जाते। वे जानते थे कि अनुभव की बात समय आने पर खुद समझ में आ जाती है। एक साल गांव में बारिश देर से हुई। पिता ने हरि प्रसाद को समझाया कि इस बार फसल जल्दी काट लेना ठीक रहेगा, पर हरि प्रसाद ने उनकी बात नहीं मानी। उसे लगा कि वह सब जानता है। कुछ ही दिनों बाद तेज बारिश हुई और आधी फसल खराब हो गई। तब हरि प्रसाद को पिता की बात याद आई, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाया। समय बीतता गया। पिता की सेहत धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। हरि प्रसाद उनके पास बैठने की बजाय अपने काम में लगा रहता। एक दिन पिता ने उसे पास बुलाया, पर वह बोला कल बात करेंगे। वह कल कभी नहीं आया। कुछ दिनों बाद पिता इस दुनिया से चले गए। घर वैसा ही था, खेत वैसे ही थे, पर हरि प्रसाद को सब कुछ सोना लगने लगा। अब उसे समझ में आया कि पिता की बातें बोझ नहीं थी, बल्कि रास्ता दिखाने वाली थी। आज हरि प्रसाद गांव के बच्चों को यही समझाता है कि बड़े बुजुर्गों की बातें ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि जब तक वे साथ होते हैं उनकी कीमत समझ में नहीं आती। समय हर बार का उत्तर देता है, लेकिन उसका उत्तर अक्सर बहुत देर से मिलता है।